अगर आपको कभी भी कोई कहे ना यू आर गुड फॉर नथिंग, तो किसी काम के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है। अगर आपको अपनी वैल्यूज जाननी है ना, जस्ट देखो तुम्हें बचाने के लिए कौन मरा है। यस ब्रदर, कोई भी आपको कुछ गलत आपके लिए बोले, याद रखिएगा वो आप नहीं हो। आलोचना जीवन का एक हिस्सा है, वो हर एक को सहनी पड़ेगी। अगर आलोचना नहीं सहनी है, उसका भी एक रास्ता है, चुपचाप से घर पे बैठ जाओ, कुछ मत करो। जो कुछ नहीं करता उसके लिए कुछ बोला भी नहीं जाता। अगर आप कुछ करोगे, आपके काम में से नुक्स निकाले जाएंगे। बोलो अपने बाजू वाले को, आलोचना तो होगी। हाँ, अभी ये मत बोलना नेगेटिव बोलता है सूरज भाई। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। नेगेटिव और प्रैक्टिकल बोलने में थोड़ा फर्क होता है। अगर एक बहन को प्रेग्नेंट है और आपको पता है कि प्रेगनेंसी के समय पेन होता है, और मैं उसको बोलता हूं दीदी प्रभु आपके साथ है, क्यों डरा रहा है? अरे डरा क्या रहा हूं, हर एक को पेन होता है ना। प्लीज ये हर जगह पे नेगेटिव नेगेटिव बोल के सही चीजों को भी कैंसिल मत किया करो। ये वो दिन थे, बाइबल बताती है, जब खुदा ने उसके दास दाऊद का अभिषेक किया। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब शाऊल आज्ञा उल्लंघन के कारण दूर हो गया और खुदा उसे लेकर आया जगह पे दाऊद को, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दाऊद में ऐसी क्या बात थी? क्या बात थी? जानते हो दाऊद क्यों उठा? क्यों परमेश्वर की दृष्टि मरियम पे गई? इतनी सारी औरतें थी उन दिनों में, इतनी सारी बहनें थी, क्यों परमेश्वर ने जिब्राइल को कहा मरियम के पास जा? क्यों परमेश्वर यहां पर दाऊद को चुनता है जबकि उसके 6 भाई और भी थे? जानते हो, परमेश्वर जब किसी को उद्धार के लिए बुलाता है तो सिर्फ यही देखता है कि ये पापी है, ये नजात पाए। लेकिन जब परमेश्वर किसी को सेवा के लिए बुलाता है तो उसमें एक चीज वो देखता है कि उसका इनसाइड एटीट्यूड कैसा है, जिसे हम हार्ट भी कहते हैं। कहिए इनसाइड एटीट्यूड। अभी देखिए, यहां देखिए सब, आपको किसी ने कुछ कहा और वहां पर 3-4 लोग खड़े थे, और आपको पता है मैं भी बोलूंगा तो मैं भी इसकी तरह बदनाम हो जाऊंगा कि ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, तो आपने सह लिया। लेकिन अंदर से आप, तेरी मां मरे, तेरा बाप मरे, तेरा पूरा खानदान मरे, लेकिन बाहर से आप ऐसे खड़े हैं कि आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। करते हैं ना हम लोग, है ना? कोई है यहां पर मेरे जैसा थोड़ा बहुत? हाँ, मेरे को लगा सिर्फ मैं अपने लिए ही बात कर रहा हूं। कभी कभी आप देखो, हम अंदर से गालियां देते हैं लोगों को, लेकिन बाहर हम ऐसे दिखाते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप सोचो, आप एक शादी में गए, सबको खाना मिला, आपको नहीं मिला, और आपको बोलते खाना खाया? इट्स ओके, मैं घर से खा के आया था, अंदर से दिया क्या? लिसन टू मी, सो मेनी टाइम्स मैं आपको बताता हूं हार्ट एटीट्यूड क्या होता है। आप जानते हो आप क्यों कुछ नहीं कहते हो? बिकॉज यू लव योर रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप सच में अंदर से भी ऐसे बनो, इट्स ओके ना यार, नहीं खाया तो क्या है, सर खाना ही थोड़ी मैरिज पे होता है। मैं आया, मैंने उनको दिखाया मैं आपके साथ हूं। आपको पता है, जब एक व्यक्ति का इनसाइड एटीट्यूड ऐसा होता है ना कि खुदा देखता है ये वो लाइफ में भी फेथफुल है जिस लाइफ को कोई देख भी नहीं पाता, पर वो जानता है मैं देख रहा हूं, इसीलिए वो ऐसा बना रहता है। ऐसों को कॉल आता है। मुझे एक व्यक्ति मिल गया, ईशे का पुत्र दाऊद, जो मेरे मन के अनुसार है। यस। एक बार मैं एक मैरिज में गया था, आप बिलीव कीजिए, बेचारे गरीब लोग थे, पर मैं थोड़ा सोच में अमीर था। मैं वहां पर गया, सादी सी रोटी थी, दाल चावल पनीर, मेरे को लगा था चिकन मटन ब्रेन झींगा सब रहेगा। और जब मैं वहां पर गया और मैंने दाल चावल खाए, ऐसे फेंक दिए मैंने।
और जब लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरे घर पे लोगों ने पूछा, हाँ खाना कैसा था, मैंने कहा जबरदस्त, तुमको भी चलना चाहिए था। मुझे खुदा कह रहा था ये सही एटीट्यूड है तेरा? तेरे को पता भी है उनकी हालत क्या है? बहुत इजी है शो करना। कभी कभी चीजों के पीछे चीजें समझनी चाहिए। आप जानते हो क्यों दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया? Why God choose डेविड? उसका हार्ट का एटीट्यूड देखकर कि उसका दिल कैसा है। सोचो, आप एक मैरिज में गए, आपको खाना नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप उनको ब्लेस करके गए, आपने कोई एटीट्यूड उनको शो नहीं किया। आप सोचो, आप उस जीवन में भी विश्वास हो गया हो जो जीवन कोई देख ही नहीं सकता, ओनली सिर्फ खुदा देख सकता है। इसीलिए जब दाऊद का चुनाव किया गया तब परमेश्वर शमूएल को कहता है, देख मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, मैं परमेश्वर मन को जांचता हूं। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। आपने देखा हमारे प्रभु ने क्या सिखाया? तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, इट मींस किसी भी वुमेन को पाप मत करना। बट उसने क्या कहा? पर मैं तुमसे कहता हूं अपने मन में भी मत करना। इट मींस वो जीवन जहां तुझे कोई नहीं देख सकता, वहां भी विश्वास योग्य रहना। बाहर ऑटोमेटिकली लोग फेथफुल रहते हैं क्योंकि उससे ऑनर जुड़ा हुआ है, रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है। लेकिन कौन है यहां पर जो ये कह सकता है, ब्रदर मैं वहां भी फेथफुल हूं जहां पर कोई व्यक्ति मुझे देखता नहीं है, इन माय हार्ट। आप जानते हो डेविल भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपके मन को जानता है आप क्या सोच रहे हो। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, सोने को तपाने के लिए आग और चांदी को तपाने के लिए कुटली है, परंतु मनों को जांचने के लिए यहोवा है। There's a word in Proverbs। मैं आपको कहना चाहता हूं बहन भाई, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना जो वहां पर भी विश्वास योग्य हैं जहां पर कोई इंसान आपको नहीं देखता, मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु इस बात का गवाह है, मैं उसकी उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, वह आपको सेवकाई के लिए बुलाएगा। He will choose you। आमीन। क्या लोग हैं ना ये, अंदर बाहर एक जैसे, आज मिलते ही नहीं है। कोई जानता था कि किस करने के पीछे भी 30 सिक्के छुपे हुए हैं। है ना? कोई जानता था ये बात कि जब यहूदा चूम रहा था तो एक्चुअली उसका दाम लिया गया है। वो चूम नहीं रहा था, उसके पैसे लिए थे उसने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये कारण था परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, वह मेरे मन के अनुसार है। प्रभु को देखो, सोचो अगर वो आपके प्रति कड़वा हो जाए तो, भाई अगर वो तेरे प्रति कड़वा हो जाए तो, अगर वो तुझ पे गिव अप कर दे तो, कि सुधरता नहीं है अभी छोड़ दे, क्या हालत होगी आपकी। सोचो अगर वो कभी आपके प्रति कड़वा हो जाए तो, बिटर हो जाए तो। कभी देखा है आपने कितना कुछ वो ऊपर से देखता है हमें, पर उसके बाद भी वो कितना साफ है अपने आप में। इसीलिए यूहन्ना अपने सुसमाचारों में लिखता था, पहला यूहन्ना में, परमेश्वर ज्योति है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं। There's no darkness in him। Amen। क्या वर्ड है ना उसके चरित्र के बारे में, उसमें कोई अंधकार नहीं है। चलिए अपने बाजू वाले को एक ब्यूटीफुल न्यूज दीजिए, उसे कहिए तू कैसा भी है वो तुझसे प्यार करता है। ओहो, कहिए तेरी अनपरफेक्शन के साथ तुझसे प्यार करता है। उसको बोलो सुबह सुबह झगड़ा किया है ना तूने, उसके बाद भी प्यार करता है। बोलो उसको, उसका प्यार तेरी भक्ति पर निर्भर ही नहीं है।
अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, मेरा परमेश्वर मुझ पर कभी गिव अप नहीं करेगा। अरे मैं तो जंप मारूं, जंप। मेरा परमेश्वर क्या परमेश्वर है, कभी गिव अप नहीं करता। डंडे मारता है, कान पकड़ता है, उठक बैठक करवाता है, लेकिन बोलता है छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, है ना। कितना कितना प्यारा है ना वो, हमसे, हमें पाने के लिए हमसे लड़ता है। तू नहीं देगा अपने आप को, मेरे को नहीं देगा, नहीं देगा, दे रहा है ना, इतना जोर से मारते हैं क्या। वाह। यू नो, अगर एक आदमी आपकी जिंदगी से चला जाए, उसके बाद भी आप खुश हो, मतलब एक्चुअली आपके लिए कुछ है ही नहीं वो। बट क्यों आप थोड़ा उससे दूर जाते हो, वो चालू हो जाता है, क्योंकि आपका दूर जाना उसको फर्क पड़ता है। जीसस क्रिएशन के लिए नहीं मरा है, जीसस आपके लिए मरा है। ट्रस्ट मी, अगर कोई आपकी जिंदगी से चला जाए उसके बाद भी आप ओके हो, इट मीन्स आपकी जिंदगी में वो है ही नहीं, पहले भी नहीं था शायद, बिकॉज यू आर ओके। बट गॉड इज नॉट ओके। उसको कुछ भी हो जाए, वो तुमको पाके रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने जीवन में एक जगह पे पहुंचोगे, जब आप उससे कहोगे, मेरे तरह इस तरह व्यवहार करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मुझसे इस तरह व्यवहार करने के लिए, धन्यवाद मुझे डांटने के लिए, धन्यवाद मुझे ताड़ना देने के लिए, धन्यवाद मुझे मारने के लिए, धन्यवाद मेरे दरवाजे बंद करने के लिए। आज मैं तेरे सामने हूं, है ना। आपकी सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप रिच बनो, आपकी सक्सेस है आप उसके साथ हो, वो आपकी सक्सेस है। आमीन।